नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक के काल को खरमास कहा जाता है और अधिकतर ज्योतिषी इसमें सभी शुभ कार्य वर्जित मानते हैं। दक्षिण भारत में इसको धनुर्मास पुकारा जाता है और इस समय भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। द्विस्वभाव राशियों जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो षड़शिति मुख संक्रांति कहा जाता है। इसमें दान देने का 1000 गुना फल मिलता है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार धनु संक्रांति में वस्त्र और सवारी दान देने का विशेष महत्व है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार चैत, पौष और भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को भगवान विष्णु ने भक्तिपूर्वक तीनों लोकों में लक्ष्मी पूजा का महोत्सव चालू किया। वर्ष के अंत में पौष की संक्रांति के दिन मनु ने अपने प्रांगण में इनकी प्रतिमा का आह्वान करके इनकी पूजा की। तत्पश्चात तीनों लोकों में यह पूजा प्रचलित हो गई। शिव पुराण के अनुसार धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में भगवान शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। स्कंद पुराण के नागर खंड के अनुसार संक्रांति के दिन स्नान, दान, तप, श्राद्ध और होम आदि का महाफल मिलता है। संक्रांति आदि के अवसरों पर हव्य कव्यादि जो कुछ भी दिया जाता है, सूर्य नारायण उसे जन्म जन्मांतर तक प्रदान करते रहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि सूर्य के संक्रमण काल में जो मनुष्य स्नान नहीं करता वह 7 जन्मों तक रोगी, निर्धन और दुख भोगता है। यानी कि संक्रांति के दिन अवश्य स्नान करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार जो सूर्य की संक्रांति के दिन दूध आदि से श्रीहरि को नहलाता है वह 21 पीढ़ियों के साथ विष्णु लोक में वास करता है। सूर्य के बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करने से खर मास शुरू होता है। यह स्थिति मकर संक्रांति तक रहती है। इस कारण मांगलिक कार्य नहीं होते। खर मास शुरू होने से विवाह संस्कारों पर 1 माह के लिए रोक लग जाती है। साथ ही अनेक शुभ संस्कार जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता है। हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार सभी शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। खर मास कई स्थानों पर मल मास के नाम से भी विख्यात है। शास्त्रों में मल का मतलब है मलिन। जब गुरु की राशि धनु में सूर्य आते हैं तो खर मास का योग बनता है। वर्ष में 2 मल मास, पहला धनुर्मास और दूसरा मीन मास आता है। यानी सूर्य जब जब बृहस्पति की राशियों धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब खर या मलमास होता है। क्योंकि सूर्य के कारण बृहस्पति निस्तेज हो जाते हैं, इसीलिए सूर्य के गुरु की राशि में प्रवेश करने से विवाह संस्कार आदि कार्य निषेध माने जाते हैं। विवाह और शुभ कार्यों से जुड़ा हुआ यह नियम मुख्य रूप से उत्तर भारत में लागू होता है, जबकि दक्षिण भारत में इस नियम का पालन कम किया जाता है। खर मास में व्रत का महत्व। खर मास में पूरे माह व्रत का पालन करते हैं उन्हें पूरे माह भूमि पर ही सोना चाहिए। एक समय केवल सादा और सात्विक भोजन करना चाहिए। इस माह में व्रत रखते हुए भगवान पुरुषोत्तम अर्थात नारायण का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम महात्म की कथा का पठन या श्रवण करना चाहिए। श्री रामायण का पाठ या रुद्राभिषेक का पाठ करना चाहिए। साथ ही श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ करना शुभ होता है। मास के आरंभ के दिन श्रद्धा भक्ति से व्रत तथा उपवास रखना चाहिए। इस मास में दान आदि शुभ कर्म करने का फल अत्यधिक मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत और पूजा आदि कर्म करता है वह सीधा गोलोक में पहुंचता है, भगवान कृष्ण के चरणों में स्थान पाता है। खर मास की समाप्ति पर स्नान, दान, जप आदि का अत्यधिक महत्व होता है। इस मास की समाप्ति पर व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान आदि करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खर मास महात्म की कथा का पाठ श्रद्धापूर्वक प्रातः एक सुनिश्चित समय पर अवश्य करना चाहिए। इस मास में रामायण, गीता और अन्य धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों के दान आदि का भी महत्व माना गया है। वस्त्रदान, अन्नदान, गुड़ और घी से बनी वस्तुओं का दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। खर मास को प्रारंभ हुए जब 15 दिन व्यतीत हो जाए तब शनिवार के दिन तिल के पकौड़े बनाकर चील और कौवों को खिला दे। इस मास में भगवत पूजा का विशेष महत्व है।
अनेक मंदिरों में धनुर्मास का उत्सव मनाया जाता है। इस महीने में दही भात और दूध से निर्मित पकवान, खीर आदि के भोग का विशेष महत्व है। निष्काम भाव से धर्मशास्त्र के पुस्तक का वाचन, स्तोत्र पाठ आदि इस समय संपन्न करना चाहिए। केवल फल को दृष्टि में रखकर किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान न किए जाएं। पौराणिक कथा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्यदेव 7 घोड़े के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य को एक क्षण के लिए भी परिक्रमा के दौरान रुकने और धीमा होने का अधिकार नहीं है। कहते हैं कि एक बार उनके घोड़े लगातार चलने और विश्राम न मिलने के कारण भूख और प्यास से बहुत थक गए थे। भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन तभी उन्हें आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो यह सृष्टि भी रुक जाएगी। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य ही था कि उधर तालाब के किनारे 2 गधे भी मौजूद थे। ऐसे में सूर्यदेव को एक उपाय सूझा। उन्होंने घोड़े को आराम देने के लिए रथ में गधों को जोत दिया। इस स्थिति में सूर्यदेव के रथ की गति धीमी हो गई, लेकिन रथ रुका नहीं। ऐसे में वो अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में यात्रा करते रहे। यही कारण है कि इस समय सूर्य का तेज बहुत कमजोर हो जाता है। उधर घोड़ों को 1 मास में काफी आराम मिल चुका था। फिर मकर संक्रांति के दिन जब दोबारा सूर्यदेव अपने घोड़ों को रथ में जोतते हैं, तब वो अपनी रफ्तार दोबारा तेज कर लेते हैं। इसके बाद से ही धरती पर सूर्य का प्रकाश तेजोमय हो जाता है। इस तरह हर सौर वर्ष में एक सौर मास खर मास कहलाता है, जिसे मलमास के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खर मास समाप्त हो जाता है। मकर संक्रांति 14 या फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इस दिन सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही दोबारा मांगलिक और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और इस दिन से सूर्य का तेज भी लौट आता है। खर मास के दौरान ना करें ये काम। खर मास में व्यक्ति को तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इस खर मास के दौरान तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी तथा भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। खर मास के दौरान मांगलिक कार्यों की तो पूरी तरह मनाही होती है। इस मास में मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, शादी ब्याह आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। खर मास के दौरान किसी भी नए कार्य, व्यापार की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि खर मास में व्यापार शुरुआत करने से व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती, धनहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान निर्माण कार्य भी शुरू नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस मास में बनाए गए घर में रहने से व्यक्ति को कभी भी सुख समृद्धि नहीं मिलती। खर मास के दौरान वाहन, घर, प्लॉट, आभूषण आदि की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। इस महीने में अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाए तो किस्मत चमकते देर नहीं लगती। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। खर मास के दौरान रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं। इस जल में लाल फूल और थोड़ा कुमकुम भी जरूर डालें। इससे सूर्य से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में हो, उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें। धर्म ग्रंथों में खर मास का स्वामी भगवान विष्णु को माना जाता है, इसीलिए इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इस महीने की दोनों एकादशी का व्रत रखें और पीले वस्त्र, पीले फलों का दान करें। किसी विष्णु मंदिर में केसरिया ध्वज लगाएं। जरूरतमंदों को दान दें। खर मास में दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में जो व्यक्ति जरूरतमंदों को दान करता है, उसे इसका फल 1000 गुना होकर मिलता है। इस महीने में शीत ऋतु अपने चरम पर होती है, इसीलिए जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े, कंबल, घी, गुड़, कच्चे अनाज का दान करना चाहिए। पीपल का पौधा लगाएं। पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। खर मास में पीपल का एक पौधा लगाएं और प्रतिदिन उस पर जल चढ़ाएं। खर मास में पीपल का पौधा लगाने से ग्रहों की शांति होती है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाता है, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। कन्याओं को भोजन करवाएं। वैसे तो कन्या भोज नवरात्रि में करवाया जाता है, लेकिन खर मास में भी कन्या भोज करवाया जाता है। इस पवित्र महीने में करवाया गया कन्या भोजन आपकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। कन्याओं को कुछ न कुछ उपहार देकर ही विदा करें। कन्या भोजन करवाने से आपकी हर परेशानी दूर होगी।
भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः आदि मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। इसके साथ ही कुंडली में सूर्य को बल देने के लिए सूर्य देवता के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें। इस समय लक्ष्मी नारायण का पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इस समय सबसे ज़्यादा दान पुण्य का कार्य करें, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खर मास के दौरान पीपल के पेड़ की आराधना करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस पेड़ पर देवताओं का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। खर मास के दौरान तुलसी पर जल दें, शाम के समय दीपक जलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से दुखों का निवारण होता है। पूजा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस महीने में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस महीने दान पुण्य करना भी अत्यधिक फलदायी होता है। खर मास में इष्ट देवों की पूजा पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है। खर मास में गरीबों की मदद करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस महीने में जप तप और मंत्रों का उच्चारण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। खर मास में नए कपड़े, आभूषण आदि पहनना भी नुकसानदायक होता है। खर मास में संभव हो तो मूंग दाल, जीरा, आम, सुपारी, सेंधा नमक और तिल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।